हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसके आज सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे उसके कंटेंट को। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। हम लोग ये पेडागोजी की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका कि हम अभी सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो जो ये वीडियो होंगी, जो ये वीडियोस आएंगी वो आपको यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट या फिर सुपर टेट, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे पेडागोजी 30 नंबर की या फिर जितने भी नंबर की आती है उसमें ये आपको हेल्प करेगा। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन की तरफ। हमारा पहला चैप्टर रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, किसके फादर कौन हैं और जैसे कि संरचनावाद के पिता कौन हैं, जितने भी इस तरीके से फैक्चुअल बातें आएंगी वो सब हम देखेंगे। इसमें कुछ परिभाषाओं को लास्ट में मैं इसमें आपको बता दूंगी। और उसके अलावा जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत बेसिक हैं बाल विकास में, हम उसको देखेंगे इस चैप्टर में। और जो दूसरा चैप्टर है हमारा, इससे 2 से 4 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारा अगला चैप्टर है आनुवंशिकता और पर्यावरण, जो आनुवंशिकता और पर्यावरण वाला चैप्टर है यह सीटेट का बहुत फेवरेट चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको आसानी से यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा यूपी टेट में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगला चैप्टर है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और सांवेगिक विकास। इस चैप्टर से भी आपको सीटेट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट में, सुपर टेट में भी देखने को मिल जाएंगे। अगला चैप्टर है हमारा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये चाइल्ड डेवलपमेंट की सबसे फेमस थियरी है और इस थियरी पे आपकी पकड़ होनी भी चाहिए। और सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए या फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हैं यहाँ से। अब हमारा अगला चैप्टर है वाइगॉत्स्की का सोशियो कल्चरल थियरी। वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके टेट एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट, भाषा और उसका विकास, ये भी टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको सीडीपी में भी हेल्प करेगी। और उसके अलावा ये आपको लैंग्वेज के किसी भी पार्ट में, लैंग्वेज का जो पार्ट आता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेगी। उसके अलावा मोरल डेवलपमेंट थियरी, नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि कोहलबर्ग ने दिया है, उसमें भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मतलब ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोरल डेवलपमेंट थियरी। उसके अलावा एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थियरी, ये भी टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला चैप्टर हम इसको भी पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारा अगला चैप्टर है मानव व्यक्तित्व। हम पर्सनैलिटी के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और इससे काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी फैक्चुअल भी होता है। तो इससे यूपी टेट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा रीट वगैरह में इससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सीटेट में इससे क्वेश्चंस नहीं आते, या फिर 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन से नहीं आते हैं। उसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी टेट के लिए भी, सी टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो चैप्टर है इससे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके जो होते हैं वो फैक्चुअल ही होते हैं। उसके अलावा लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, इस चैप्टर से बहुत कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर से सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी आते हैं। उसके अलावा एनसीएफ 2005, जो कि सीटेट का बहुत फेवरेट टॉपिक है, एनसीएफ 2005, इसको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा टीचिंग एग्जाम्स आप कुछ भी दे रहे हो, चाहे आप बीएड का एंट्रेंस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वहाँ पे एनसीएफ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके अलावा प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा, इस चैप्टर से भी आपको हर एक टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये चैप्टर इतना ईजी होता है कि एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इसके सारे क्वेश्चन के आंसर अपने कॉमन सेंस से दे सकते हैं। उसके अलावा अगला चैप्टर है ब्लूम का वर्गीकरण, मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, इसे आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। अब हमारा अगला चैप्टर है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थियरी हम पढ़ेंगे।
उसके अलावा हमारा अगला चैप्टर है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, जो कि बहुत फैक्चुअल भी है और समझने के लिए भी है। इससे क्वेश्चंस सीटेट में तो नहीं आते, लेकिन यूपी टेट में और सुपर टेट में आते हैं इससे क्वेश्चंस। अगला चैप्टर होगा हमारा स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत, इससे भी यूपी टेट में और सुपर टेट में क्वेश्चंस आते हैं, सीटेट में तो इन दोनों से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके अलावा गेस्टॉल्ट का इंसाइट लर्निंग थियरी पढ़ेंगे। ये भी यूपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी टेट में इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके अलावा बैंड्यूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल लर्निंग थियरी। बैंड्यूरा का जो सोशल लर्निंग थियरी है ये भी यूपी टेट में ही पूछा जाता है। सी टेट में हार्डली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चंस नहीं ही पूछे जाते इससे। अगला चैप्टर है ह्यूमन मेमोरी, मानव स्मृति। हम इस चैप्टर से यूपी टेट में क्वेश्चन आ जाते हैं और सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सी टेट में क्वेश्चन इससे नहीं आते। अगला चैप्टर है मोटिवेशन। और मोटिवेशन में सबसे फेमस थियरी है जो कि मैस्लो की थियरी है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मोटिवेशन में और सारी थियरीज़ हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और अगला चैप्टर है थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब चिंतन, तर्कड़ा और समस्या समाधान। ये हमारा अगला चैप्टर होगा और ये काफ़ी कॉमन सेंस पर बेस्ड इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण पद्धति के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और मैक्सिम ऑफ टीचिंग हमारा अगला चैप्टर होगा, शिक्षण के सूत्र। इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और आकलन और मूल्यांकन, ये सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में या फिर एमपी टेट हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको ईजिली देखने को मिलेंगे और काफ़ी आसान भी होते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। और अगला चैप्टर है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, जो कि सी टेट का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है और ये काफ़ी कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। 1-2 बार अगर हम पढ़ेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम अपने अगले चैप्टर को देखें जो कि जेंडर पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जेंडर की जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, इस सब से क्वेश्चंस सीटेट में भी आते हैं और यूपी टेट में भी आते हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये भी आपको, ये काफ़ी कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस इस पे आते हैं जो कि सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगला चैप्टर है हमारा अक्षमताओं से ग्रसित बच्चे, मतलब जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनके बारे में है। इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे टेट एग्जाम्स में। और NEP 2020, इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है क्योंकि इस बार का जो सीटेट हुआ है उसमें इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और आगे जितने भी टेट के एग्जाम होंगे या फिर टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे वहाँ पे NEP 2020 से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और RTE 2009 जो है, इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये सब काफ़ी फैक्ट बेस्ड टॉपिक होंगे। चैप्टर हमारा एजुकेशनल फिलॉसफी होगा, शैक्षिक दर्शन। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से सीटेट में तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यूपी टेट में आ जाते हैं क्वेश्चन। और भी जो भी एमपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को, 1-2 क्वेश्चन देखने को आप लोगों को यहाँ से मिल सकते हैं। और हमारा अगला चैप्टर होगा एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, शिक्षा और संविधान। संविधान और शिक्षा, संविधान में शिक्षा से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होंगे हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं और आप यहाँ से अगर पढ़ लेंगे तो आप इजीली वहाँ उसको सॉल्व कर पाएंगे। और हमारा अगला चैप्टर होगा फाउंडिंग फादर्स, जो कि बहुत सारे संप्रदाय होते हैं एजुकेशन में, तो उसके फाउंडिंग फादर कौन है, इससे भी क्वेश्चंस यूपी टेट में, सुपर टेट में, एमपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को भी हम लोग करेंगे। और हमारा अगला चैप्टर है एजुकेशनल बुक्स एंड ऑथर्स। तो यहाँ से भी आपने अभी यूपी टेट का पेपर देखा होगा या फिर जो भी फैक्ट पे बेस्ड टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे उसमें यहाँ बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक लास्ट चैप्टर होगा जो कि कोटेशन का होगा, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ कोटेशंस बता दूंगी, लेकिन उस कोटेशन से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि वो काफ़ी फैक्चुअल होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम 35 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जो भी इन 35 वीडियोज़ को देख लेगा, 35 नहीं उससे ज़्यादा ही वीडियो बनेंगी,
तो उन वीडियोज़ को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कोई भी टीचिंग के एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, रीट हो गया या फिर सुपर टेट हो गया, आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।